बिलावल भुट्टो ने गड़ी खुदा बख्श में आवाम से 10 वादे किए हैं। पहले ये बताइए कि 1970 में उन्होंने रोटी कपड़ा मकान का वादा किया था, वो वादा तो वफा हो नहीं सका। अब हम इन 10 वादों पे कैसे यकीन लाएं? बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये है कि आप कोई एक शहर बता सकते हैं जहाँ पे भुट्टो कॉलोनी या पीपल्स कॉलोनी ना हो? कोई एक शहर बताएं। क्या वो घर के लिए फ्री लोगों को नहीं दिए गए थे 5 मरला स्कीम के तहत? क्या उसके साथ एक हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन नहीं बनी थी जो लोगों को बिला सूद कर्जे देती थी, जो तनख्वाहदार तबका लेकर अपने घर बनाता था? वो किसने बेचा? वो किसने ये सारे प्रोग्राम बंद किए? ये मैं आपको मिसाल देता हूँ जो आपके आगे से गुजरती है। यहाँ पे कहा गया, जब GTS थी, ये बच्चों को शायद नहीं पता, ये यहाँ पे बैठे सारे लोग, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस थी जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क था। कहा गया गवर्नमेंट का क्या काम है जी कि वो बसें चलाए? उसको बेच दिया गया, उसके जितनी जायदादें थी औने पौने दामों बेची गई। आज फिर लाकर मेट्रो बना दी गई। अब गवर्नमेंट का क्या काम है? यही सारा कुछ एक तमाशा जो है वो चला रहा है। 10 पॉइंट्स क्या हैं, उसमें से एक एक पॉइंट्स पे देख ले। क्या इस वक्त सैलाब के बाद सिंध में जो घर बनने हैं, घर बनाकर खवातीन के नाम पर नहीं दिए जा रहे? 10 लाख घर वहाँ पे ऑलरेडी बन रहे हैं, इन प्रोसेस है। दूसरी बात, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तनख्वाहों में 135% 2008 से 15 तक इजाफा नहीं किया था? मैं लेबर का इंचार्ज था वहाँ। क्या ये गलत बात है? क्या पेंशन्स के अंदर 100% इजाफा नहीं किया था? और फिर लोग कहते हैं जी ये पैसे आएंगे कहाँ से? पैसे यहाँ पे मौजूद है, आपने लेने हैं। सवाल ये है कि आपने किस तबके पे वजन डालना है। एक तरफ एक जमात आती है, वो लोगों के पेट काटना शुरू कर देती है और कहती है कि नहीं हम तो ये रिफॉर्म्स करेंगे, लोगों को ना तनख्वाहें दो, ना मजदूर की, ना किसान की आमदनी में इजाफा नहीं होना चाहिए। तालिब इल्मों की फीसें जो है, आप मुझे बताएं, गवर्नमेंट कॉलेज में जब हम पढ़ते थे 1600 रुपये फीस थी उस वक्त साल की। आज कोई बच्चा अपना कोई पढ़ा सकता है? आपको इस तरफ देखना पड़ेगा, फ्री एजुकेशन की तरफ देखना पड़ेगा। 3 पीपल्स पार्टी के पास आमदनी के जरिए। नंबर 1, बिलावल साहब ने बताया कि 17 वजारतें ऐसी हैं जो डिवॉल्व हो चुकी हैं और वो चल रही हैं मरकज़ के अंदर। 300 अरब रुपया उसका खसारा है। दूसरी बात, पीपल्स पार्टी ने 2008 से 13 तक और जो रेवेन्यू थे 900 अरब रुपये लिए थे, 1800 अरब रुपये लेकर गए थे। और एक्सपोर्ट्स जो थी वो 19 अरब डॉलर से ली थी और 26 अरब डॉलर पे लेकर गए थे। ये बाद में एक बहुत आज उनका नुमाइंदा नहीं है, मुनासिब नहीं उनकी मौजूदगी में इस तरह की बात करना, एक बहुत तजर्बाकार हुकूमत आई थी, वो वापस एक्सपोर्ट्स को 19 अरब डॉलर पे लेगी थी। अगर हम रेवेन्यू 100% बढ़ा सकते हैं तो तनख्वाहें क्यों नहीं बढ़ा सकते? जब लोगों के देने की बात होती है तो सबको ये आ जाता है कि आप मजदूर को ना दें, किसान को ना दें, नौजवान को ना दें, और उठाकर इन बड़े जो सरमायादार हैं उनके पेट भरें, उनको अरबों रुपए के। आपको पता है कितना कर्जा माफ हुआ है इन सरमायादारों को इन दौर में? आप सोच नहीं सकते। आपका ये 200-300 अरब रुपया तो कोई चीज़ नहीं है। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और ख़बरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।